average age of marriage for girls in India used to be 25 to 30 earlier, पर अब ये एवरेज एज धीरे धीरे आगे की तरफ खिसक रही है। यानी जैसे जैसे लड़कियां और करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, दिस एवरेज एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया इज बिटवीन 30 to 35। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा त्यागी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट प्रियदर्शी हॉस्पिटल मोदी नगर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टिव एग फ्रीजिंग और सोशल एग फ्रीजिंग। अब ये क्या है, किन लोगों में करनी चाहिए, कब, किस इंडिकेशन से हमें करनी चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके रिस्क क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है, ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है तो जानते हैं उसके अंदर कितने अंडे होते हैं? 6 to 7 मिलियन, यानी कि 60 से 70 लाख। और जब वो पैदा होती है तो वो घटते घटते कितने हो जाते हैं? 1 मिलियन। और जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ होती है आती है तो वो बहुत कम हो जाती है। सो इसी तरीके से ये ऑटो डिस्ट्रक्शन जो है चलता रहता है ओवरीज में, और अंडों की संख्या धीरे धीरे कम होती है। तो अबव द एज ऑफ 30 ओवरी काउंट, एग काउंट और एग क्वालिटी तेजी से नीचे जाता है। आफ्टर 35 वो ग्राफ और स्टीक हो जाता है और अंडों की संख्या और क्वालिटी और खराब हो जाती है। तो यदि आप अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, आपको या तो सही पार्टनर नहीं मिला है, या अभी शादी हो गई है लेकिन आप करियर पर फोकस करना चाहते हैं, या आपके ट्रैवल प्लान्स हैं, आप 2-3 साल के लिए कहीं बाहर देश में जा रहे हैं, वहां बच्चा प्लान नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी इंडिकेशंस है कि आप अभी अपनी एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। अगर आपके परिवार में प्रीमेच्योर मेनोपॉज की हिस्ट्री है, यानी कि समय से पहले 40 की उम्र पर आपकी बहन, आपकी मदर को मेनोपॉज आ गया था, तो चांसेस है कि आप भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज के शिकार हो सकते हैं। ऐसे केसेस में भी हम एडवाइस करते हैं कि आप एग फ्रीजिंग करा लीजिए। और क्या इंडिकेशंस है एग फ्रीजिंग के? आपने आईवीएफ कराया, हस्बैंड उस वक्त स्पर्म्स नहीं दे पाए, स्पर्म रिट्रीवल नहीं हो पाया, तो हम एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। और क्या कारण है? एक कारण है, अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली आप यू हैव टू अंडरगो कीमोथेरेपी या सर्जरी, आपकी ओवरीज ही निकाली जानी है, कोई भी आपको कैंसर है, तो आप उससे पहले अपने एग्स को रिट्रीव करके अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और बाद में ट्रीटमेंट के बाद व्हेन योर यू गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तब आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर डोनर एग लेटर, डोनर एग लेने की जगह आप अपना ऑटोलोगस डोनर, अपना खुद का ही एग डोनर बन सकते हैं, यानी अपने ही अंडों को बाद में यूज कर सकते हैं। भले ही आप 35 के हो गए हो बाद में जब बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके एग्स 25 साल की उम्र पर रिट्रीव किए गए हैं तो आपके एग्स 25 साल वाले ही बिहेव करेंगे। अब इसके लिमिटेशंस क्या है ये समझते हैं। लिमिटेशंस ये है कि एग फ्रीजिंग के बाद जो आपका सक्सेस रेट है, वो फ्रेश एग्स जो आपके आते हैं उससे 10% थोड़ा कम होता है। स्टडीज ने पाया कि अगर आप लेस देन 35 ईयर्स एज पर एग फ्रीजिंग कराते हैं तो आपका ओवरऑल सक्सेस रेट, जो टेक होम बेबी रेट है, वो 40 to 50% होता है। वहीं अगर आप 35 के एज के आगे उसके बाद में एग फ्रीजिंग कराते हैं तो वही सक्सेस रेट आपका घट के केवल 20% रह जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है कि समय पर शादी करें और नेचुरल तरीके से, जैसे भगवान ने हमें बनाया है वैसे बच्चा प्लान करें। लेकिन अगर देर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज एन ऑप्शन। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और -198 डिग्रीज 2012 में ये एक टेक्निक आई विट्रिफिकेशन, जिसमें हमने उसे फ्रीजिंग शुरू की और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया, और लोगों को अपना माँ बनने का सपना बाद में भी पूरा करने का अपने ही अंडों द्वारा ये मिला। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं, वी आर देयर टू हेल्प यू प्रिजर्व योर फर्टिलिटी थ्रू oocyte प्रिजर्वेशन और एग प्रिजर्वेशन, और आपको फ्यूचर में माँ बनने का सुख प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।